पीड़िता के पिताजी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्योंकि बेटी के लिए न्यूज़ 24 लगातार लड़ाई लड़ रहा है। जिस तरीके से परिवार का दुख दर्द रहा उसको भी हमने सामने रखा। अब वो खुद बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अब तक कदम उठाए गए हैं और मैं देख रही हूँ कि छत पर भी पुलिसकर्मी हैं, आंगन में भी हैं, बाहर भी हैं। आपने पहले कहा था कि खतरा है, सुरक्षा चाहिए। क्या आप संतुष्ट हैं या फिर और कुछ चाहते हैं आप? क्या मांग है आपकी? ना हम कुछ ना चाहते, हमारी सुरक्षा सही है, बस और कुछ ना कहे वो चाहते हैं। जो पुलिसकर्मी जितने लगाए गए हैं और जो कदम इसमें उठाए गए हैं, मांग की गई है, उससे अभी सही हैं, आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। आप शिफ्ट घर करने की बात कर रहे थे कि यहाँ से हमें निकलना है, क्या अब भी जाना चाहते हैं या फिर यहीं रहेंगे? अब देखो वो आगे चल के क्या समस्या बनते है, वो आगे हिसाब से देखेंगे। नहीं, दिल में क्या है, मन में क्या है? यहाँ से दूसरी जगह जाना चाहते हैं या फिर यहीं रहने का इरादा है, क्या है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि सुरक्षा ठीक है, तो आगे क्या प्लानिंग है कुछ जाने की? अगर हमारी सुरक्षा यहाँ सही है तो देखते हैं यहीं रहेंगे, फिर बाकी बात अगर नहीं कोई हिसाब किताब बनेगा तो देखी जाएगी अपनों को। अभी कोई बात? अभी तो कोई बात ना आती है, सुरक्षा तो सही है। अभी आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं? हाँ, अब तो आराम है, थोड़ी ज़्यादा वो ना आती। किसी भी तरीके की कोई डराया धमकाया या कोई ऐसी बात, कोई इस बात का तो कोई अब जिक्र नहीं है किसी बात का? ना, कोई ऐसी बात ना आती। सर, ये जो 2-3 चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग भी अपना पक्ष रख रहे हैं, आप भी अपना पक्ष रखिए। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात सामने निकल कर आई है कि बातचीत हुई है आरोपी के साथ आपकी लंबी, क्या कहना है इस पर आपका? ना, हमारी कोई बातचीत ना भाई, हमें उससे क्या मतलब है जो हम बातचीत करेंगे। पुलिस कह रही है कि 100 बार से ज़्यादा बातचीत हुई है, दोनों आरोपी और पीड़ित परिवार आपस में बातचीत करते रहे, CDR भी है उसकी, नहीं रिकॉर्डिंग भी है उसकी। ये तो उनको मैटर है, वो बचाने के लिए या कोई साजिश रचने के लिए कोई बात अगर ये है तो वो जाने, वो चीज़ तो हम ना बोल सकते। या है सकता उन लोगों की तरफ से कोई साजिश रची जा रही हो तो उस वजह से उसने फ़ोन करा हो, तो जी हमें ना मालूम होती, ये तो वो ही जाने वो क्या करना चाहते हैं। आप कह रहे हैं कोई बातचीत नहीं हुई आपकी, यानी जो कॉल रिकॉर्डिंग की बात हो रही है वो सामने भी आए फिर? हाँ, सामने आए, अगर किसी ने बात करी है तो उसका मतलब जिससे बात हुई है वो तो पूरा रिकॉर्डिंग तो आवेगी, कम से कम मालूम तो पड़ेगी वो क्या क्या कहना चाहते हुए या कोई साजिश रचना चाहते हुए या ये इसी मैटर में किसी को इतनी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहता है ना। तो ये तो जा चीज़ें हम नहीं जान सकते हैं ना। अब किसी का भी फ़ोन आवे, हमें क्या मालूम है किसका फ़ोन आवे। जांच पर पूरा भरोसा है अब तक जिस तरीके से जांच चल रही है, या फिर आप कुछ और चाहते हैं? नहीं, सरकार हमें यही है, हमारी हाथ जोड़ से सरकार से विनती है कि हमें न्याय दिलाए, बेटी जो दरिंदगी जो करी का है उनको इंसाफ दिलाए। और मैं ज़्यादा कुछ बोलना ना चाहती हूँ क्योंकि मेरी। बिल्कुल सर, हम इस दुख को, दर्द को समझ रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। सर, एक चिट्ठी का जिक्र हो रहा है, हालांकि वो जांच का विषय बना हुआ है पूरा, कि उसमें ये संदीप ने चिट्ठी लिखी है, आरोपियों की तरफ से लिखी गई है कि हाँ, मैं मिलने गया था लेकिन मिल के मैं वहाँ से चला आया था। ये तो एक साजिश है ये। अब पहले नंबर तो ये है कि जब जो आदमी जेल में है तो वो चिट्ठी कहाँ से भेज सकता है, तो ये बहुत बड़ी चाल खेली जा रही है हमारे चलते कि हो सकता है कि क्या कहते वो हमें ही क्या कहते उल्टो मतलब फंसाने की कोशिश करी जा रही, जो कि हमारी सच्चाई है। हमारी बेटी के संग में दरिंदगी हुई है, उस चीज़ को तो इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहे नहीं है और हमें उल्टा आरोप लगाने के चक्कर में, आरोपी बचाने के चक्कर में ये साजिश चल रही है। तो सर, योगी सरकार से क्या मांगे, एक बार बोल दीजिए आप। हाँ, मेरी योगी सरकार से और मोदी सरकार से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए। और आगे भी ये जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है, बेटी बेटी होती है, वो किसी भी जाति की हो, समझे। पर ऐसी दुर्घटना और ऐसी दरिंदगी किसी बहन बेटियों के साथ में नहीं हो जैसी हमने झेली है, हमने उन आँखों से देखा है।
देखिए, ये पीड़िता के पिताजी हैं जिन्होंने सब बातें खुलकर रखी हैं। उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर अभी जिस स्थिति में है वो स्थिति ठीक है, पुलिस का घेरा है और अब वो शांति चाहते हैं। सरकार से एक ही मांग है, पुलिस प्रशासन से एक ही मांग है कि उनको न्याय मिले, उनकी बेटी को इंसाफ मिले और साथ ही जो CDR की बात कही जा रही है, कॉल रिकॉर्डिंग की बात कही जा रही है, वो उससे इनकार कर रहे हैं कि ये साजिश हो सकती है, हमें कुछ नहीं मालूम है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अगर कॉल रिकॉर्डिंग है तो उसको सामने रखा जाए और पत्र को लेकर वो कह रहे हैं कि ये पूरी साजिश है, हमें कुछ नहीं मालूम, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है, मांग सिर्फ इंसाफ की है। कैमरामैन कलिकांत के साथ मैं विपनेश माथुर, हाथरस, न्यूज़ 24।